आज हमारे इस सत्र लेने के लिए INO साउथ दिल्ली के युवा योगाचार्य संजय शर्मा जी, जैसा मैंने फर्स्ट बैच में परिचय कराया, संजय शर्मा जी हमेशा हमेशा अपने टीम के साथ, अपने सहयोगी के साथ, चाहे वो 70 साल के हो, चाहे वो 15 साल के हो, सभी के साथ हंसते हुए हंसाते हुए, आपका ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपका एक वोरा उस प्रकार का है, आपके साथ जो भी घूमता है व्यक्ति वो खुश रहता है और उनको आप मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप अपना प्रोफेशनल बिजनेस के साथ साथ, आप लगता ही नहीं कि आप दूसरा भी कोई काम करते हैं। मुझे भी पता नहीं था, मुझे लगता था आप केवल योगा ही सिखाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं अपना वैयक्तिक बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस करते हुए भी। तो ऐसे ही हमारे संजय शर्मा जी है और कई सालों से आप INO के साथ जुड़कर सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज हमें मुद्रा के बारे में मार्गदर्शन करेंगे और सभी को रिक्वेस्ट है, इनके सत्र के बाद आप मुद्रा के बारे में और भी स्टडी करना, क्योंकि हम अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, हमें मालूम नहीं है। बस मेरी बेटी वगैरह योगा डे के समय कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं, तो वो पूछते हैं पापा ये ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे पता तो है नहीं, बेटा यही करना चाहिए, ध्यान करते समय यही करना चाहिए, बस वो भी कर लेते हैं। तो ये ऐसा मेरा भी अनुभव है। तो मुद्रा के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं संजय शर्मा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय शर्मा जी को आज हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री अनंत ब्रदर जी बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और इनकी एक खासियत, विषय शुरू करने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इनकी खासियत है 1 to 1 सबसे टच में रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने देखा हर एक को बाय नेम जानते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत हृदय से वंदन। उसके साथ हमारे त्रिभुवन जी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं, उनको भी नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पंच तत्व मुद्रा विज्ञान। तो पंच तत्व मुद्रा विज्ञान में सबसे पहले बात करेंगे पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की। इस सृष्टि की जो रचना है वो जिन पंच तत्वों से हुई है उसी को पंच तत्व या पंच महाभूत कहते हैं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, चरक संहिता का ये जो श्लोक है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर है। यह भौतिक संसार पंच तत्वों का बना है। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन चीजों से भौतिक संसार बना हुआ है। यहां तक कि अगर हम बात करें जो ईश्वर है, जो प्रभु है, जिसने हमें बनाया है, उसमें बात करें भगवान, भगवान में भी ये पांचों तत्व निहित है। कैसे? भा से भूमि यानी पृथ्वी, आ से अग्नि, वा से वायु, सॉरी गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नील, भगवान। ये पांचों तत्व भी उसके अंदर सम्मिलित है। और जीव की जब मृत्यु होती है, जब उसकी पवित्र आत्मा परमात्मा में मिलती है, तो ये पांचों तत्व अपने अपने तत्व के अंदर जाकर के विलीन हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार किसी भी तत्व की अधिकता या कमी अगर शरीर के अंदर होती है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अतः पांचों तत्वों का संतुलन करके ही हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये जो 5 तत्व है,
हमारे शरीर के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम शरीर में बिल्कुल सिंबॉलिक बात करें, कौन सा तत्व कहां विद्यमान है, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बात करें पृथ्वी तत्व की या मिट्टी की, यह उन अंगों से जुड़ा हुआ यह तत्व जो कि कठोर और भारी होते हैं, जैसे हड्डियां, दांत, मांस, त्वचा, बाल, मूछ, नाक आदि। इसी तरह से अगर हम बात करें जल की, हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरल द्रव्य हैं वो जल के द्योतक हैं, जैसे रक्त हो गए, लिम्फ हो गए, वसा हो गया, कफ हो गया, मूत्र हो गया, बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं वो सारे के सारे जल के द्योतक हैं। इसी तरह से वायु, वायु को तो प्राण कहा जाता है, और आजकल के कोरोना काल में तो कहते हैं वायु की देखिए कितनी महत्वता हमें पता लगी। हम लोग सोचते थे कि ऑक्सीजन या वायु हम लोग लेते और छोड़ते हैं, लेकिन अभी देखो ऑक्सीजन के लिए कितना मारी मारी हुई। बिल्कुल इसी तरह से वायु शरीर का प्राण है, और ये जो वायु प्रकृति में बहुत सूखी और हल्की रहती है, और यह तत्व गति और मूवमेंट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे हमारी श्वसन क्रिया, आंखों का खुलना बंद होना इत्यादि। इसी तरह से अगर बात करें हम आकाश तत्व की, यह तत्व शरीर में जितने भी खाली स्थान हैं या दो अंगों को जोड़ने का काम करता है, जैसे हमारी रक्त नलिकाएं, मांसपेशियां आदि, हमारी आर्टरीज, वेन्स, जितनी भी खाली जगह है या शरीर के जितने अंदर बाकी जितने भी खाली स्थान है वो सारे के सारे आकाश तत्व में सम्मिलित होते हैं। ये तो हुए पंच महाभूत की थोड़ी से चर्चा की हमने। इन्हीं पांचों तत्वों को हम अगर हम हाथ के ऊपर बात करें, हाथ की उंगलियों के ऊपर बात करें, तो यहीं से हमारा हस्त मुद्रा या हस्त विज्ञान शुरू होता है। इसमें अगर हम बात करें, हाथ देखिए पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में जो हमारा सबसे पहले अंगूठा है यह है अग्नि, दूसरी उंगली वायु, सबसे बड़ी उंगली हमारी आकाश, हमारी रिंग फिंगर पृथ्वी, सबसे छोटी उंगली जल। ये पांच तत्व हमारे हाथ में इस तरह से। जब हम इन्हीं तत्वों को मिलाते हैं आपस में, एक के साथ दूसरे को मिलाते हैं, तो यहीं से हमारी बनती है हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राओं की अगर हम बात करें, हमेशा आपने सुना होगा जब भी आप योग करते हैं कि ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा के अलावा और बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले बात करेंगे वही ज्ञान मुद्रा की या ध्यान मुद्रा की। जब हम अंगूठे के साथ अपनी ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है या तर्जनी उंगली को जब हम मिलाते हैं बिल्कुल इस तरह से, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहती हैं, तो ये बनती है हमारी ज्ञान मुद्रा, या कुछ लोग उसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। इस मुद्रा को लगाने से हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इन चीजों में भी बहुत लाभ मिलता है। और विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के लिए तो वरदान है ये मुद्रा, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है। विद्यार्थी अगर कुछ समय आंखें बंद करके इस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में अगर बैठते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। जो चीजें याद करते हैं उन्हें भूलेंगी नहीं कभी भी। जब हम इसी उंगली को अंगूठे के मूल में लगा लेते हैं बिल्कुल इस तरह से, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहती हैं, तो बनती है हमारी वायु मुद्रा। इसमें हम इसको मूल अंगूठे से दबाते हैं इसको थोड़ा सा, तो इस मुद्रा में जितने भी वायु रोग हैं, जितने भी वात रोग हैं शरीर के अंदर, वो सारे ठीक होते हैं। गठिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, वायु शूल हो गया, या किसी भी तरह के जॉइंट पेन हो गए, दर्द हो गए, सारी मुद्राओं में, सारे जितने रोग हैं उनके लिए वायु मुद्रा बहुत लाभदायक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, गैस हो गई, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत काम करती है। इसी के बाद जो हमारी बीच की जो फिंगर, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, अगर हम उसको टच करते हैं, अग्नि तत्व से मिलाते हैं, तो बनती है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश का मतलब है खाली जगह, खाली जगह में ध्वनि आपने देखा होगा कैसी जाती है। तो हमारी श्रवण शक्ति आयु बढ़ने के साथ साथ क्षीण होनी शुरू हो जाती है,
लिसनिंग पावर हमारी वीक होती है। और जब हम आकाश मुद्रा में बैठते हैं तो लिसनिंग पावर जो है हमारी धीरे धीरे, कहते हैं ना, उम्र बढ़ने के साथ साथ सुनाई कम देता है, लेकिन अगर इस मुद्रा में रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो श्रवण शक्ति है यथावत बनी रहेगी। उसके साथ साथ हमारा थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड भी इससे इफेक्ट होते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत सुना होगा, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बताता हूं। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का सामंजस्य बनाता है बोन्स में, क्योंकि हमारी जो हड्डियां बनी होती हैं मुख्यतः 3 धातु की बनी होती हैं, पानी, कैल्शियम और फास्फोरस। तो अगर हम इस मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। उसके साथ साथ गले के जो रोग हैं उनमें भी ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। अगली हम बात करेंगे, और इसी उंगली को अंगूठे के मूल में लगा लें, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें बिल्कुल इस तरह से, तो हमारी बन जाएगी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, कान में दर्द हो, कान बहरा हो, उसके साथ साथ कोई व्यक्ति अगर जन्म से गूंगा है तो उसको तो वो बहरा हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इस मुद्रा में बैठते हैं तो जैसे मैंने आकाश मुद्रा बताया था, बिल्कुल इस मुद्रा में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपकी श्रवण शक्ति यथावत बनी रहेगी। और कई बार तिनितस बोलते हैं ना, कानों में अलग अलग तरह की जो आवाजें आती हैं, वो आवाजें भी इस मुद्रा को लगा करके बंद हो जाएंगी। लेकिन इस मुद्रा में एक सावधानी सबने रखनी है, खाना खाने से तुरंत पहले उस मुद्रा में नहीं बैठना है। तो चलिए अगली मुद्रा की तरफ चलेंगे। अगली मुद्रा, जब हम रिंग फिंगर को अंगूठे से मिला लेते हैं तो हमारी बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा दुबले पतले व्यक्ति को या बहुत ज्यादा स्थूल व्यक्ति को अपना सामान्य अवस्था में लाने का काम करती है। जिन लोगों को कमजोरी बहुत रहती है, चक्कर आते हैं, या बुखार या पीलिया की प्रॉब्लम भी रहती है, अगर इस मुद्रा में बैठे तो पूरा लाभ मिलेगा। और इसी उंगली के अंगूठे के मूल में लगा लेते तो बन जाती है हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा उन लोगों को नहीं लगानी चाहिए, पहले बता रहा हूं, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सूर्य मुद्रा में बैठ जाते हैं, लेकिन सूर्य मुद्रा उन लोगों को नहीं लगानी चाहिए जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। सूर्य मुद्रा बहुत अधिक, जो स्थूल व्यक्ति है अगर सूर्य मुद्रा में बैठते हैं तो भार को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। लेकिन अगर स्थूल व्यक्ति है, मोटे व्यक्ति हैं और उनको मुद्रा लगानी तो पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज्यादा लथार्जिक रहते हैं, ढीले रहते हैं, वो लोग भी सूर्य मुद्रा में बैठ सकते हैं। जिन लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम है वो भी सूर्य मुद्रा में बैठेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। अगली जो मुद्रा अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटी उंगली को अगर अंगूठे से लगाते मिलाते हैं तो बन जाती है हमारी वरुण मुद्रा। वरुण का मतलब जल, सो कुछ लोग जल मुद्रा भी बोलते हैं। शरीर के अंदर जल की कमी को पूरी करती है मुद्रा। स्किन, जिन लोगों को स्किन डिजीज रहती है उसमें भी बहुत लाभदायक है। सर्दियों में देखा होगा कि खुश्की बहुत ज्यादा आती है, सर्दियों में अगर ये मुद्रा लगाई जाए तो बहुत लाभ मिलेगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी हमेशा। इसी के विपरीत अगर इसी उंगली को हम अंगूठे के मूल में लगा करके ऊपर से दबाते हैं तो हमारी बन जाएगी जलोदर मुद्रा। जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। ये कुछ हमारी हस्त मुद्राएं, 8 मुद्राएं हो गई। अभी कुछ स्पेशल मुद्राओं की चर्चा करेंगे। उससे पहले इन मुद्राओं को मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहली मुद्रा थी हमारी ध्यान मुद्रा, अंगूठे के मूल में लगाया तो बन गई हमारी वायु मुद्रा। अगली मुद्रा हमारी हुई आकाश मुद्रा, मूल में लगाया तो पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर को लगाया तो मूल में लगाया तो हमारी बन गई शून्य मुद्रा। रिंग फिंगर को लगाया तो पृथ्वी मुद्रा, मूल में लगाया तो सूर्य मुद्रा। सबसे छोटी उंगली को लगाया तो जल मुद्रा है वरुण मुद्रा, मूल में लगाया जलोदर मुद्रा। अब कुछ स्पेशल मुद्राओं की बात करते हैं हम लोग, ऐसी मुद्राएं जो बहुत लाभ देती हैं। प्राण मुद्रा, जब कनिष्ठ और अनामिका उंगली को जब हम मिला लेते हैं बिल्कुल इस तरह से, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रखते हैं तो बनती है हमारी प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली मुद्रा है।
हमारे शरीर के अंदर जो रक्त संचार है उसको ठीक करती है। बिल्कुल हमारी वेन्स और आर्टरीज में जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए बहुत लाभदायक है, और ये मुद्रा लगाने से व्यक्ति स्फूर्तिवान बना रहता है। इसी के साथ अगली मुद्रा की हम बात करेंगे, अपान मुद्रा। जब बीच की दोनों उंगलियों को हम अंगूठे से मिला लेते हैं, एक तरह से हिरण की तरह बन जाएगी हमारी आकृति, तो बन जाएगी हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा उदर के अंदर जितने भी द्रव होते हैं, उपद्रव होते हैं, दर्द होते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा रहती है अगर पेट के अंदर, उसमें अगर ये मुद्रा लगाई जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। गैस अगर तंग करती तब भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली मुद्रा की हम बात करें, लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में हमने क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाना है, अंगूठे को खड़ा रख करके दूसरे अंगूठे से बिल्कुल ऐसे घेरा बना लेंगे, ये देखिए, और उसके बाद आराम से लिंग मुद्रा में अगर हम बैठते हैं तो लिंग मुद्रा सर्दियों के लिए बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को सर्दी की प्रॉब्लम हो, नजला हो, जुकाम हो, खांसी हो, बहुत लाभदायक है। लेकिन इसके लिए एक सावधानी और रखनी है आपको, गर्मी में इस मुद्रा को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी ये मुद्रा नहीं लगानी चाहिए। जिनको पेट में अल्सर है उनको भी इस मुद्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा बता रहा हूं जो कि बहुत लाभदायक है, और आजकल जो लोगों को ज्यादातर देखना पड़ रहा है, कोरोना काल के बाद क्या हुआ है कि बहुत लोगों को एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ गया, एकदम से हृदय घात हो गया। तो अगली जो मुद्रा है हम लोग चर्चा करेंगे हृदय मुद्रा के बारे में। हृदय मुद्रा में हमने क्या करना है, कैसे करना है, ये सबसे जो हमारी जो तर्जनी उंगली इसको मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगाना है, और बाकी दोनों उंगलियों को, छोटी उंगली को छोड़ते हुए बिल्कुल स्पर्श करना है इस तरह से। एक बार फिर देख लीजिए, फिर बताता हूं। पूरा हाथ खोला हमने, अंगूठे के मूल में हमने लगाया तर्जनी उंगली को, बाकी दोनों उंगलियों को इसके ऊपर स्पर्श कर लिया, ये हमारी होगी हृदय मुद्रा। तो ये जो हृदय मुद्रा है हमारे दिल में या हार्ट की प्रॉब्लम या दिल का दौरा रोकने के लिए, हार्ट अटैक रोकने के लिए बिल्कुल इंजेक्शन का काम करती है, और इसके नियमित अभ्यास से हम हृदय रोग को भी दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ मुद्राएं आपको बताई मैंने। इन मुद्राओं को एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, कुछ मुद्राएं हैं जो लंबे समय तक की, जैसे आपकी हृदय मुद्रा होगी, प्राण मुद्रा होगी, अपान मुद्रा होगी, इन मुद्राओं को तो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। बाकी जो मुद्राएं हैं उनको 15 से 20 मिनट तक या 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। और जब भी आप खाली बैठे हों और लगे आपको कि आराम से बैठे हैं, योग करते समय इन मुद्राओं का अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूं, जब भी आप ध्यान मुद्रा किसी भी उसमें बैठते हैं तो ये ध्यान रखना आपकी जो उंगलियां हैं धरती की तरफ, धरती मां की तरफ, अर्थ की तरफ ना हो। आपकी जब हथेलियां जो रखते हैं बिल्कुल घुटनों के ऊपर ऐसे रखें कि आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहें। अगर अपनी उंगलियों को आप धरती की तरफ नीचे कर लोगे तो धरती अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आपकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, इसलिए आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रहे। तो इन मुद्राओं का योग के साथ साथ बहुत लाभ है और पूरे शरीर को पूरा लाभ देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और बताऊंगा, मुद्राओं के साथ साथ जो बहुत जरूरी है, कुछ अंतिम चीजें हैं जो बहुत जरूरी मैं समझता हूं बताना। जब भी आप योग करें, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास आपका जुड़ा होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरे रूप में मन, मस्तिष्क और शरीर जब एक रूप होगा, चाहे योग करे चाहे कोई भी कार्य करे, आपको पूरा लाभ मिलेगा। और अपने जीवन में 3 सूत्रों को जरूर बांध के रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जब आप इन तीनों चीजों को अपने साथ लेकर के चलेंगे तो गारंटीड है कि आपको ना किसी तरह का तनाव होगा, ना लॉकडाउन आपको दुख देगा, ना आप डिप्रेशन में जाएंगे। लोगों से जुड़े रहें, आनंद रहें, योग करें। तो इसी तरह से सूर्या फाउंडेशन और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इतना सुंदर, इतना कार्य कर रहे हैं, तो हम ही चाहेंगे जो भी हमसे सेवा हो सके हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। समय की सीमा कम थी, अदरवाइज ज्ञान तो आपके पास भंडार है सर।
मुद्रा विज्ञान, जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता रहे थे, और मैं देख रहा था कि लगभग 800 लोग हमारे यहाँ पे अभी हमें देख रहे हैं, और इसमें से कई तो मैंने देखे आपकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो क्योंकि जो मुद्राएं आप बता रहे हैं ना, तो वो उनको मिले। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसका लाइव स्ट्रीमिंग है ये फेसबुक पे INO सूर्या आपको लाइव वीडियोस में मिलेगा। आपको सर के बारे में जो ये मुद्राएं बताई हैं इसका रिकॉर्डेड पूरा उसमें मिल जाएगा INO सूर्या के लाइव वीडियोस में। आप वहां पे जाके देखें। और बड़े सिंसियरली से सभी आपको सुन रहे थे सर। मैं सभी योगा वॉलंटियर्स थैंक यू के वेरी मच। ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। नमस्कार।